हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बाल गोपाल कृष्ण का जन्म हुआ था और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी को राधा जयंती भी कहा जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का श्रृंगार होता है और विधि विधान से पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत के महत्व के बारे में। राधा अष्टमी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। राधा अष्टमी का व्रत मुख्यतः महिलाएं ही रखती हैं। राधा रानी उनको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं, साथ ही घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति रखती हैं तथा निसंतानों को संतान सुख प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सदा ही लक्ष्मी का वास होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन सुखमय हो जाता है। राधा रानी का जन्म मथुरा के रावल गांव में वृषभानु जी और माता कीर्ति के घर हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा जी का भी जन्म उनकी मां के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि बाल कृष्ण जैसे भी वे प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार राधा जी बाल श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी। उनका प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को और बाल गोपाल का प्राकट्य भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जन्मोत्परांत ही युवा हो गई थी, जिससे कि वह भगवान श्री कृष्ण को प्रेम कर सके और उनकी प्रतीक्षा कर सके। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे के कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुसज्जित राधा रानी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की षोडशोपचार पूजा करें। राधा जी की पूजा मध्याह्न के वक्त की जाती है। पूजन के बाद उपवास करें और एक समय ही भोजन करें। अगले दिन श्रद्धा अनुसार सुहागिन स्त्रियां और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन करें। आइए जानते हैं राधा जी के जन्म कथा के बारे में। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्हें भला बुरा बोलने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रणाय नामक एक वैश्य से होगा। रणाय मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विक्षोभ का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उस समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। श्री कृष्ण और राधा का संबंध प्रेम के उस विशेष अध्याय को प्रकाशित करता है जहां प्रेम करने वाला अपने प्रेमी या प्रेमिका के समीप न होते हुए भी उनसे अत्यंत प्रेम करता है और उसके ध्यान और उनके मन को संपूर्ण जीवन के लिए समर्पित कर देता है। यह संबंध शारीरिक संबंध से कहीं अधिक अलौकिक एवं दिव्य है, क्योंकि
इसमें स्वार्थ की भावना कण मात्र भी नहीं होती। इससे हमको एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। किसी मनुष्य के प्रेम का आधार उसकी प्राप्ति पर निर्भर नहीं करता, किंतु वर्तमान में हम ऐसी अनेक घटनाएं देखते हैं जहां प्रेमी या प्रेमिका की प्राप्ति न होने पर हम उसका जीवन पूर्णतः विनाश करने के लिए एसिड जैसे घातक रसायन का भी उपयोग करने से पीछे नहीं हटते। क्या यही प्रेम का सही अर्थ है, जिसमें प्रेमी या प्रेमिका की पीड़ा से हमें सुख की प्राप्ति होती है? अगर इसका सही उत्तर आपने खोज लिया तो वही राधा अष्टमी का वास्तविक में सम्मान होगा। इसी आशा के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। राधे राधे।